हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यू आर वाचिंग माय इंग्लिश चैनल दीपक इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक सैनी, आपका होस्ट। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो वो जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक से, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाते हो। जिंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। इन समस्या को निस्तार कर देना ये हमारी जिम्मेदारी है। आर्ट ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ कला है। तो आपके 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी कल क्लास आपकी हो नहीं पाई थी क्योंकि थोड़ा कल बिजी था। क्लास ऑफलाइन क्लासेज रहती हैं। तो 10 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इनको नोट डाउन करते चलिए। तो देखो भाई, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि तुम्हारा घोंसला कैसे बना, तो वह बोली एक एक तिनका उठाना पड़ता है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मचा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो क्वेश्चन है कि विश्व यकृत यानी यकृत को इसमें क्या बोलते हैं, लीवर दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको जवाब ये मनाया था 19 अप्रैल को। और देखो, तुम जानते हो मानव शरीर की सबसे अंतःस्रावी वाली ग्रंथि होती है, वो तो होती है थायराइड। और सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ठीक है ना। और देखो, शराब के पीने से लीवर ही खराब हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अलग क्वेश्चन आता है कि कैंसर, एक आते हैं 3 दिवस आते हैं। एक तो आता है कैंसर दिवस, एक आता है मलेरिया दिवस, और एक आता है टीबी दिवस। तो कैंसर दिवस तो मनाया जाता है 4 फरवरी को, ठीक है ना। और मलेरिया दिवस मनाया जाता है आपका 25 अप्रैल को। और ये टीबी दिवस मनाया जाता है आपको 24 मार्च को। ठीक है, 3 दिवस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ऐसे ही आता है कैंसर दिवस। कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। और टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 18 से 29 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन ये किया गया। आपका राष्ट्रीय लिख लेना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा किया गया है। और इसके जो हेड है ना, इसके कौन हेड, वो आपके भारत के आर्थिक सलाहकार जिनका नाम है अजीत डोभाल। क्या नाम है? अजीत डोभाल। ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन 17 अप्रैल 2022 को किसने 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियन 2022 को खिताब जीता है। तो देखो, पहली बात तो 12वीं सीनियर हॉकी चैंपियनशिप। तो देखो, पहली बात तो ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन हुआ है ना, वो हुआ है तो कहाँ पर? भोपाल। और भोपाल किसकी कैपिटल है? आपकी एमपी की। और भोपाल में एक 1983 में एक गैस की घटना घटित हुई थी। ठीक है ना। वो उस अगला क्वेश्चन आता है इसमें, जो विजेता कौन है? विजेता तो इसमें हरियाणा। और उप विजेता तुमसे पूछे तो उप विजेता आपको जवाब देना है, इसका है तमिलनाडु। क्या नाम है? तमिलनाडु। तो क्वेश्चन क्या है? 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन। तो आपको जवाब देना है कौन सा जीती किसने? ये जीती हरियाणा। और हारा कौन है? तमिलनाडु। और कहाँ पर आयोजन की गई थी? भोपाल एमपी में। और हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत का कहाँ पर? राउरकेला। और राउरकेला पड़ता है कहाँ पर? उड़ीसा में, जिसका 2023 में फुटबॉल का मैच होने वाला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है 19 अप्रैल 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर WHO फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र मोदी ने किया गया, आपका जवाब देना है जामनगर। कहाँ पर किया गया? जामनगर। जामनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और फिर गुजरात की कैपिटल से अभी गांधीनगर। और देखो, गुजरात में ही एक वो आता है डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम सूरत। सूरत डिस्ट्रिक्ट आपका बुलेट ट्रेन का सबसे फर्स्ट स्टेशन बनाया गया है। बुलेट ट्रेन में 10 स्टेशन को शामिल किया गया है। ठीक है ना। तो आपको जब नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शुभारंभ किया, वो किया जामनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन अप्रैल 2022 में किस राज्य में करंगा मंदिर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करंगा मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो आपको जवाब देना, ये किया गया है वो कर्नाटक में। कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक में। इसका शुरुआत किया था। पहली बात तो करंगा मंदिर ये आपका 300 साल पुराना मंदिर है। और इसमें जो फोटो लगाई वो लगाई फोटो जिसका नाम द्रौपदी का इसमें फोटो लगाया गया है।
तो आपसे पूछे करंगा महोत्सव कहाँ का है, कर्नाटक का। देखो भाई बहुत त्योहार तो बहुत सारे, आपका ओणम कहाँ का है, केरल का। बिहू असम का। अम्बुबाची में लगता है असम में लगता है कामाख्या मुख्य मंदिर। एक आता है हरेली और हरेला, ये हरेली तो आता है छत्तीसगढ़, और हरेला किस राज्य का आता है वो आपको जवाब देना है, ठीक है ना। वेरी गुड सौम्या, हरेला आता है उत्तराखंड का, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको जो है करंगा मंदिर उत्सव आपको कर्नाटक में मनाया जाता है। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। तो इंडिया की सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई है, तो आपको जवाब देना है, ये आयोजित की है कर्नाटक की कैपिटल से, जिसका नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु में आयोजित की गई है। और देखो सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, एक तो सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, कर्नाटक को कहा जाता है। और साइलेंट वैली कहा जाता है किसको, केरल को। लिख लो भाई यहाँ पर। और सिलिकॉन वैली एक तो आता है सिलिकॉन वैली, एक आता है बस साइलेंट वैली। सिलिकॉन वैली तो बोलते हैं कर्नाटक को, किसको बोलते हैं, कर्नाटक। और साइलेंट वैली बोलते हैं केरल को। और सिलिकॉन वैली यूएसए में एक जगह का नाम भी है, अमेरिका में, ठीक है। तो इसका पहले सेमीकॉन इंडिया 2022 का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, आपको बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है कि अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क घोषणा की है, तो जियो पार्क घोषणा की है, आपको जवाब देना 8। कितने पार्क की घोषणा की है, 8। और तो पहली बात तो आपको लिखा है कुछ क्वेश्चन है, देखो भाई तुम तो कोई पूछे कि रामसर साइट में कुल कितने स्थल हैं, तो आपको जवाब देना 49। और तुमसे कोई पूछ रहा है यूनेस्को में कितने हैं, तो आपको जवाब देना यूनेस्को में आपकी 40। और 40 में कौन सा, धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। 39 में आपका रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। यूनेस्को हो गया। अब आता है अमूर्त धरोहर। अमूर्त धरोहर में टोटल वर्तमान में कितने के, 14। और 14 भी आपकी दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की, ठीक है। एक और पॉइंट आता है इसी में, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हो गया वो आता है आपका भारत में कुल भूवैज्ञानिक, तो आपको जवाब देना है वो आपके 34। और 2 इसमें शामिल किए, एक तो सिक्किम का किया गया है, एक आपका हिमाचल प्रदेश का शामिल किया गया है इसमें भूवैज्ञानिक में। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस देश में क्वांटम कंप्यूटिंग का ये वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित किया गया है, किस देश में, तो ये किया गया आपका देश आता है जिसका नाम है फिनलैंड। क्या नाम है देश का, फिनलैंड के बारे में बात है इस पर। तो ये वर्ल्ड का सबसे हैप्पीनेस कंट्री, हैप्पीनेस में फर्स्ट रैंक पर है। हमारी इंडिया की जो रैंक है ना, और वो है आपकी 136 यानी 136। और पाकिस्तान हमसे खुद से बताओ, खुद ऐसा कभी हो सकता है, पाकिस्तान की पता है इसमें रैंक क्या है, आपको जवाब देना है 121वीं रैंक है। और फिनलैंड की कैपिटल साथ ही में लिख देता हूँ, इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी हेलसिंकी। क्या है, हेलसिंकी इसकी कैपिटल है। और अलग बात है, इसको झीलों का देश भी कहा जाता है, झीलों का देश भी कहा जाता है, ठीक है। और फिनलैंड अभी हाल ही में नाटो में शामिल होने वाला है सदस्य है। नाटो में शामिल होने की वाली चर्चा में भी है। और नाटो में टोटल 30 मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, और ना वो तो इंडिया तो किसी भी संगठन का मेंबर नहीं है, ठीक है ना। अगला आता है इसकी जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 किस राज्य को, तो इंडिया स्मार्ट सिटी, तो आपको जवाब किस राज्य को, तो आपको जवाब देना उत्तर प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश की झांकी 26 जनवरी 2022 में सबसे झांकी घोषित की गई है। और यूपी को राष्ट्रीय जल पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है ना। यूपी के सीएम है आपके कौन, योगी आदित्यनाथ। और इसकी विधानसभा सीट कितनी है, 403 विधानसभा की सीट है इसमें। और लोकसभा की आपकी 80, और राज्यसभा की आपकी, तो आपको जवाब देना है कितनी राज्यसभा की, तो आपको जवाब देना है 31। और राजस्थान में सीट कितनी है लोकसभा की, लोकसभा की सीटें आपकी 200। और राज्यसभा की सीट कितनी है, 10। और लोकसभा की सीट कितनी है, 25, ठीक है। उनको नोट डाउन कर लो भाई, क्लास एंड होने वाली है। मैं थोड़ा कैमरे को घुमा देता हूँ। इसकी शॉट ले लेना।
अब क्लास एंड होने वाली, ओवर करने वाला हूँ क्लास को। तो बच्चों खुश रहना, मस्त रहना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और इंग्लिश का देखो भी थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने वाली है, कुछ समय दो, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो खुश रहना, मस्त रहना बच्चों। महिला सैनिकों, किसानों का सम्मान करना। और देखो भाई, शिक्षा एक ऐसा अधिकार होता है जो जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। और भीड़ा अमीर कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है जो जितना पिएगा उतना ही दाड़ेगा। और वैसे जो वो कहते हैं जीवन हमेशा महान होना चाहिए, लम्बा नहीं। लम्बा नहीं होना चाहिए जीवन, हमेशा कैसा महान होना चाहिए। तो खुश रहना, मस्त रहना। तो आप सभी के लिए वही अंतिम लाइन है, ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए, वह जीत के ही निकले, वह जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हार से शर्म आ जाए। तो तब तक टिल देन टेक केयर, खुश रहना, मस्त रहना बच्चों। महिला सैनिक किसानों को सम्मान करना। तब तक टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, बाय।